ख्वाब था जो बिखर गया, एक ख्वाब था जो बिखर गया, बस एक मोबाइल ने ज़िंदगी बदल दी। ये कहानी एक बाप की है जो ड्राइवर है, एक माँ की है जो घरों में काम करती है। ठीक है, बाप ड्राइवर है, माँ घरों में काम करती है, सुबह जाती है और शाम को जो है ना आती है। और एक ऐसी बेटी जिसने गुर्बत के बावजूद तालीम को अपनी ताकत बनाया, लेकिन जब मोबाइल हाथ में आया तो ख्वाबों के पर कट गए। बुरी सोबत ने 8वीं जमात के बाद किताबें छीन ली और बेसिम दोस्तों ने रास्ता बदल दिया। गाइज, ये जो स्टोरी है अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 3 बहन भाई हैं और अब्बू जो इनके ड्राइवर हैं, 4-5 साल से एक ही घर में जो है ना मुलाजिम है, और उनकी वाइफ जो है वो भी जो है ना किसी के घर मुलाजिम एज आ काम वाली के तौर पर जो है ना काम करती है। सुबह जाती है, शाम को आती हैं। उनको नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल डाला हुआ है, एंड अकेडमी। अब माँ बाप तो इतनी सख्त जो है ना इतनी मेहनतें करके अपने बच्चों को जो है ना पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और साथ उनकी तरबियत करते हैं, उनको स्कूल डालते हैं, अकेडमी डालते हैं। लेकिन साथ के साथ उनसे एक मिस्टेक हो जाती है, जब वो अपने बच्चों को फुल टाइम नहीं दे रहे होते तो उनको कभी भी इंटरनेट अपने बच्चे को नहीं देना चाहिए। अगर वो उनके ऊपर जो है ना उनको देख सकते उनको कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, या वो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उनको कभी भी अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है बच्चा ही होता है 100%। जब उनके साथ हर जगह अगर गुड कंपनी तो वहाँ बैड कंपनी भी होती है। जब आप अपने बच्चों को 24 आवर जो है ना इस तरह से नहीं कि मतलब कि उसको वॉच करते रहना, लेकिन ये देखना कि भाई उसकी कंपनी किस तरह की है या नहीं है। अगर आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा उसको देखने का तो फिर आपके साथ तो बहुत बड़ी जो है ना ये होना ही होना था, आपके बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होना ही था। इसी तरह से जो है ना ये स्टोरी किसी एक लाइव देखी हुई जो है ना आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो माँ जो है ना रात को काम से उनके पापा और मामा जो साइकिल पे जाते हैं और साइकिल पे वापस इसी तरह से जो है उनके अम्मी अबू जो है रोज़ाना रात को 6 बजे अपना घर उसकी मामा ने आना, फिर आके अपने सारे बेटी और बेटे, बच्चे छोटे छोटे ही थे। एक बेटा उनका 8 क्लास में, तो बाकी सारे से आप देख लें, एक 6 में, एक 5 में है और एक 1 में है। बेटियां भी जो है वो भी स्कूल जाती थी, अकेडमी। तो बच्चे छोटे थे तो कुकिंग वगैरह नहीं थे करते। अब उनकी मामा ने पहले 3-4 घरों की सफाइयाँ करके रात को उनके पापा के साथ ही वापस जब आना घर, तो घर आके भी घर का सारा काम करना, फिर बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना, उनके कपड़े वगैरह इस्त्री करना, उनका यूनिफॉर्म, उनका लंच, सब कुछ उनकी माँ की हेडेक थी। ठीक है, जब उनको नहीं था पता कि हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है ना कामयाब हो जाए। हाँ, आज जो हम जिस स्टेज पे हैं, लाइक इस स्टेज पे जो है ना दोबारा मेरे बच्चा या मेरी बेटी या मेरा बेटा जो है ना स्टेज पे ना है, कुछ बड़ा ऑफिसर बने, पायलट बने, कुछ इस मुकाम पे जाए। और 100% जाना भी था, लेकिन सिर्फ क्या हुआ कि बैड कंपनी की वजह से, एक बुरी सोबत की वजह से मोबाइल मिला। मोबाइल इसलिए कहा कि बस मुझे मोबाइल चाहिए, मैंने कुछ सर्च करना होता है, मैंने पढ़ना होता है। आपको पता है मैं 8 क्लास में हो गया हुआ हूँ। अब बाप पढ़ा लिखा नहीं था तो उसको क्या पता था कि बेटे ने क्या करना था। बेटे ने 2-3 ऐसी ऐप्स जो है ना इंस्टॉल की हुई थी जिसमें ऑल टाइम जो है ना चैट वगैरह और ये वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल उसने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, जिसकी वजह से उसने अपना 8 क्लास में बोर्ड के पेपर्स नहीं दिए और अपनी पढ़ाई को वहीं पे जो है ना छोड़ दिया। तो इस तरह के जो बच्चे हैं या उस तरह की फैमिली के लिए एक पोइट्री है। एक ख्वाब आंखों में पलता रहा, माँ की मेहनत में जलता रहा, मगर जब मोबाइल ने दामन पकड़ा तो ख्वाबों का सूरज भी ढलता रहा। ना किताबों की खुशबू रही, ना उस्ताद की बातों में रोशनी रही। एक रिक्वेस्ट फ्रेंड ने सब छीन लिया और एक बेटा कल रोशनी था, आज वही अंधेरा हो गया। माँ बाप दिन भर मेहनत करते हैं, ठीक है, मगर बेटी मोबाइल और जो बेटा जो है या बेटी जो भी है मोबाइल और बुरी सोबत में खो जाते हैं। आज दादी चाहती है कि छोटी बेटी एकेडमी में दाखिल करवाई जाए ताकि वो ही गलती दोबारा ना रिपीट हो। क्या हम वक्त पर जागेंगे? ये सब क्या हम वक्त पर जागेंगे या अगला ख्वाब भी मोबाइल स्क्रीन पर ही दफन हो जाएगा? ये स्टोरी सिर्फ एक फर्द की नहीं बल्कि हज़ारों घरानों की है, जहां गुर्बत में भी तालीम का चिराग जल रहा होता है, मगर मोबाइल और बुरी सोबत उसे बुझा देती है। जी गाइस, अपने YouTube चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, आप सबको पता है मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं, तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम सबका फ़र्ज़ है कि अच्छी बात सुनना और किसी के साथ भी शेयर करना सदका जारिया है। और आप सबको पता है कि मोबाइल के कितने ज़्यादा जो है ना नेगेटिव असरात हैं। माँ बाप कहते हैं कि भाई हमारी बेटी जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारे बेटे जैसे इस दुनिया में कोई नहीं, हमारा बेटा तो गेम खेल रहा है, और बेटी जो है ना वो कभी भी गलत मोबाइल नहीं यूज़ कर सकती। उसको पता है बाप
बाप की इज़्ज़त क्या है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाई मैंने इतने यकीन के साथ, इतने बड़े यकीन के साथ अपने बच्चे को मोबाइल दिया है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे बच्चे ने जो है ना अपना सही राज, जहाँ पढ़ना था, जहाँ पे कंपटीशन, जहाँ चैलेंजेस जिसको एक्सेप्ट करना था स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज वही बच्चा जो है ना सोशल मीडिया को बेतहाशा यूज़ कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल यूज़ कर रहा है। और हम लोग जो है ना 1% भी अपने बच्चे पे जो है ना इस तरह का डाउट नहीं रखते। हाँ, हर माँ बाप को अपने बच्चे पे बड़ा फ़ख्र होता है, लेकिन बच्चा हमेशा बिगड़ता कैसे है? बैड कंपनी से, नेगेटिव सोशल मीडिया यूज़ करके। और आपको पता है आजकल के जो है ना क्या हालात चल रहे हैं। तो इस वजह से मोबाइल अगर देना भी चाहिए, अगर आप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हो तो मोबाइल भाई अपने अंडर दो, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करें। हाँ, अगर फिर भी सोशल मीडिया देखने का यूज़ कर दिल